बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पर्चा 2, सिलेबस बी, कोड 3248, मश्क नंबर 4, P2 का पर्चा 2 का आखिरी सवाल, तर्जुमा नवीसी ट्रांसलेशन। 15 नंबर का ये सवाल है। सबसे पहले आप इस पैसेज यानी इबारत को रीड करें। If you like to see beautiful and attractive butterflies in one place, then you should visit the Natural History Museum in London during August and September. Here, an exhibition is held of numerous butterflies brought from all over the world. People from various countries travel to London to see these butterflies. Recently, over 400 butterflies were also freed in the garden of the museum. People present at that time were able to see and touch so many butterflies, hovering around them. But usually, it is advised not to touch the butterflies because their wings are extremely delicate. However, if they come and sit on your face, hands, or clothes themselves, uh, then this feeling is very pleasant. For the general knowledge of young and old, the process of hatching of a butterfly from its egg is also explained. शाबाश। पहले हम इसके अल्फाज माने कर लेते हैं। पहली लाइन से शुरू करते हैं। ब्यूटीफुल, खूबसूरत, अट्रैक्टिव, नहीं पता मिस। अट्रैक्टिव दिलकश भी हो सकता है, अट्रैक्टिव पुरकशिश भी। इसके दोनों मायने जहन में रखिएगा। ठीक है। बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज। तितली तितली तितलियां। हाँ, अगर बटरफ्लाई है तो तितली, बटरफ्लाई है तो तितली, बटरफ्लाइज हैं तो फिर तितलियां। ठीक ठीक है। है। वन प्लेस, एक जगह। एक जगह। ठीक है। विजिट, घूमना। घूमना भी हो जाता है, लेकिन देखिए सैर करना भी हो सकता है, दौरा करना भी हो सकता है। सेकंड ठीक है। लाइन में देखिए, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम यस। करेंगे नेचुरल, मैं समझा देती हूँ। नेचुरल तो होता है फितरी या कुदरती। हिस्ट्री तारीखी या तारीख हो गया। म्यूजियम का मतलब है अजायब घर। म्यूजियम का मतलब है अजायब घर, लेकिन ये उस म्यूजियम का नाम है। तो हम ऐसे नहीं करेंगे कुदरती तारीखी अजायब घर या फितरी तारीखी अजायब घर, हम इस तरह नहीं करेंगे। बल्कि इसका जो नाम है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन, तो हम ये लिखेंगे कि ना लंदन का नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, या नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को हम लिखेंगे नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। इसकी उर्दू नहीं करेंगे क्योंकि ये जगह का नाम है, इस वजह से। ठीक है। ट्यूरिंग का मतलब, अम, नहीं पता मिस। अच्छा अहमद, ऐसा हो सकता है ये पीछे से आवाजें आ रही है ना आए। जी मिस, एक मिनट। जी मिस, सब ठीक है। अगस्त, अ, अगस्त, इसको अगस्त ही कहते सितंबर, हैं। सितंबर। एग्जीबिशन, अम, नहीं पता। नुमाइश, एग्जीबिशन, नुमाइश, ठीक है। नुमाइश। ठीक है। थर्ड लाइन में से वर्ड्स पूछिए मुझसे। रिसेंटली। थर्ड लाइन से, हाल ही में, रिसेंटली, हाल ही में। और अच्छा आप फोर्थ लाइन पर आ गए हो, पहले जाओ थर्ड लाइन पे, उसके अल्फाज पूछो। न्यूमरस। मुताद्दिद। ठीक है। अच्छा जरूरी नहीं है कि हम ट्रांसलेशन करते हुए मुतादिल लिखें, हम बेशुमार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। और वेरियस। वेरियस का आ जाएगा मुख्तलिफ। ठीक है। अच्छा इकसाम भी हो सकता है। ठीक है। और ट्रैवल। सफर। सफर जर्नी को नहीं कहते।
वो भी है, लेकिन ट्रेवल सफर भी है। जैसे कल आपने मुझसे एक लफ्ज पूछा था, कौन सा लफ्ज था? तो आप विंग्स वाला, विंग्स वाला वो अभी आएगा तो देखिएगा आप। ठीक है। फिर फ्रीड, चौथी लाइन में। चौथी लाइन में आजाद, फ्रीड आजाद। गार्डन का हो गया बाग, म्यूजियम का हो गया अजायब घर। देखो अब यहाँ पर म्यूजियम नहीं, यहाँ पर हम अजायब घर लिख सकते हैं चाहे तो, लेकिन अब ऊपर भी म्यूजियम लिखा है तो हम यहाँ म्यूजियम भी लिख सकते हैं। ठीक है। आगे और पूछो, इसी लाइन में अगर कोई वर्ड है तो। टच, टच, क्या होगा? हाथ लगाना। छूना, छूना, हाँ। सही है। और अगली लाइन में पूछे, यूजुअली का तो आपको आता है आमतौर पर। और जी, हवरिंग, हवरिंग। मंडलाना, इसका क्या मतलब होगा? मंडलाना। मंडलाना। और इस लाइन में कोई वर्ड नहीं है। एडवाइस, एडवा मशवरा, मशवरा। ठीक है। एडवाइस का मतलब है मशवरा, ठीक है। विंग्स, जैसे कल, सॉरी मैं कह रही थी ना कल वाला, कि आप कह जी, रहे थे कि मैं वो विंग्स भी तो पर होते हैं ना। अब बताइए विंग्स के यहाँ क्या माने होंगे? पर। विंग्स के भी यहाँ परों आ जाएगा, ठीक है। विंग है ठीक तो है। पर, विंग्स है तो परों। एक्सट्रीमली, हम्म, नहीं पता मिस। एक्सट्रीमली शदीद भी है। अब यहाँ शदीद नहीं आ जाएगा क्योंकि एक्सट्रीमली डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। अब शदीद नाजुक नहीं आएगा, बल्कि आ जाएगा इंतहाई नाजुक, ठीक है। ठीक है। तो ये एक्सट्रीमली यहाँ पे शदीद की जगह इंतहाई डेलिकेट माने नाजुक हो गया। फेस, इसी लाइन में आगे जाकर तो चेहरा हो गया। क्लोथ हैंड्स, माने, हाथ होता है। क्लोथ माने हो गया कपड़े, हैंड्स माने हो गया हाथ, फेस चेहरा आपने भी बता ही दिया है। प्रोसेस, अच्छा नहीं, बल्कि प्रोसेस। अगली लाइन, अगली लाइन प्लेजेंट। प्लेजेंट का क्या है? पता खुशगवार, नहीं मिस। खुशगवार। कुछ वेरी खुशगवार। प्लेजेंट, बहुत खुशगवार। देखो नॉलेज माने होता है इल्म, और जर्नल कहते हैं आम। लेकिन जब जर्नल नॉलेज मिला देंगे तो इसके लिए लिखना उमूमी इल्म, ठीक है। ठीक है। उमूमी इल्म। प्रोसेस, अम, जरिया। हाँ सही है, चले प्रोसेस, लेकिन अमल। प्रोसेस का क्या अमल। मतलब है? अमल, अमल। ठीक है। ठीक है। और तो जरूरत नहीं है किसी माने की। हैचिंग, हैचिंग। ये एग्स से जो निकलने का अमल होता है ना, इसे कहते हैं हैचिंग, अंडों से निकलना। ये अंडे से इसको उर्दू में निकलना। कैसे लिखेंगे? मैं जब बता रही हूँ ना, बताएंगे अंडे से निकलना, अंडे से निकलना। ठीक है। आगे सारे अल्फाजों के माने आपको। यस। अब आप थोड़ा वो कल की तरह प्रैक्टिस करते हैं। आप इंग्लिश बोलो, मैं उर्दू बोलती जाती हूँ। If you like to see beautiful and attractive butterflies in one place, अगर आप खूबसूरत और दिलकश तितलियों को एक जगह देखना पसंद करते हैं, अगर कोई चाहे तो वो ये भी लिख सकता है, अगर आप खूबसूरत और पुरकशिश तितलियों को एक जगह देखना चाहते हैं, then you should visit the Natural History Museum in London. तो आपको अगस्त और सितंबर के महीनों में लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम का दौरा करना चाहिए। अच्छा ध्यान रखिएगा पंचुएशन का, खास तौर पर 15 मार्क्स के सवाल है, पंचुएशन के भी हैं इसमें नंबर। कॉमा जहां आया था वहां कॉमा लगाना है, उसके आगे जैसे ही कंप्लीट हुआ फुल स्टॉप, उर्दू वाला खात्मे का निशान, जैसे लिखा है ठीक है। हियर। अच्छा अब आप आगे पढ़े। Um, Here an exhibition is held of numerous butterflies brought from all over the world. ठीक है, यहाँ एक नुमाइश मुनक्कद मुनक्किद की जाती है जिसमें दुनिया भर से लाई गई बेशुमार तितलियों को दिखाया जाता है। या आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ एक नुमाइश मुनक्किद की जाती है जिसमें दुनिया भर से लाई गई मुतादिद तितलियों को दिखाया जाता है। ठीक है। People from various countries travel to London to see the butterflies. मुख्तलिफ ममालिक से लोग इन तितलियों को देखने के लिए लंदन का सफर करते हैं।
Recently, over 400 butterflies were also freed in the garden of the museum. हाल ही में 400 से जायद तितलियों को म्यूजियम के बाग में आजाद किया गया है। अगर आप चाहें तो जायद की जगह ज्यादा भी कर सकते हैं। हाल ही में 400 से ज्यादा तितलियों को म्यूजियम के बाग में आजाद किया गया है। अगर कोई यहाँ म्यूजियम की जगह अजायब घर लिख देगा तो भी काबिले कबूल है, क्योंकि म्यूजियम People की present, चीज है ही अजायब घर। ठीक है. People present at the time were able to see and touch so many butterflies hovering around them. इस वक्त मौजूद लोग बहुत सी, बल्कि ज्यादा बेटर रहेगा, उस वक्त मौजूद लोग बहुत सी तितलियों को अपने इर्द गिर्द मंडलाते हुए देख और छू सकते थे। But usually it is advised not to touch the butterflies because the wings are extremely delicate. अच्छा देखें, लेकिन आमतौर पर यह मशवरा दिया जाता है कि तितलियों को ना छुएं, क्योंकि इनके पर बहुत नाजुक होते हैं, या इनके परों में नाजुकपन होता है। अगर आमतौर की जगह कोई लिख दे, लेकिन उमूमन ये मशवरा दिया जाता है कि तितलियों को ना छुएं, क्योंकि इनके परों में नाजुकपन होता है। आमतौर पे लिखे, उमूमन लिखे, एक ही बात है। अगर कोई छुए की जगह उसे नहीं आ रहा, जहन में ये लगा दे हाथ ना लगाएं, तो भी गलत नहीं होगा, बेहतर रहेगा। ठीक है. However, if they come and sit on your face, hands or clothes themselves, then this feeling is very pleasant. ताहम, हाउ एवर, ताहम कॉमा लगाइएगा ताहम लिखने के बाद। अगर तितलियां खुद आकर आपके चेहरे, फेस के बाद कॉमा है, आप भी कॉमा लगाइएगा, हाथों या कपड़ों पर बैठ जाएं, तो ये एक बहुत खुशगवार एहसास होता है। For the general knowledge of young and old, the process of hatching of a butterfly from its eggs is also explained. अच्छा देखिए, यंग यानी छोटे, ओल्ड, ओल्ड से कोई बूढ़ा नहीं लिखना हमने, सही है। छोटे और बड़े दोनों के उमूमी इल्म के लिए तितली के अंडे से निकलने का अमल भी समझाया जाता है, या ये भी लिख सकते हैं कि तितली के अंडे से निकलने का अमल भी बयान किया जाता है। ठीक है. समझ में आया आया? जी मिस. कर लेंगे। जी जी. ठीक है, शुरू कीजिए।